नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी बीमारी का छोटा सा वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिससे कि आज आम जन बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि आज सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। बाइक से हम चलते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर, जो मेरुदंड के अंदर कोई हड्डी स्लिप हो जाती है, तो साथियों उसका ही एक रूप होता है साइटिका। कि खुद मेरे साइटिका की प्रॉब्लम हुई थी 19 मार्च 2020 को, और मैंने फिर ये अपनी मात्र 15 दिन के अंदर एक्सरसाइज से पूरी तरह ख़त्म कर दी थी साइटिका की बीमारी। तो आपको मैं वही एक्सरसाइज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको यदि प्रॉब्लम है तो साइटिका की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और साइटिका की पता हम कैसे करें कि हमारे साइटिका है? तो साथियों, ये हमारे कमर से दर्द शुरू होता है, क्योंकि कमर के अंदर नस पर प्रेशर आता है। प्रेशर आने से वो नस पूरे हमारे पैर के झंझनाट करने लग जाता है। कुल्ले के अंदर से, पीछे थाई के और पूरे पैर के अंदर, पैर में पीछे से दर्द शुरू होता है। कई बार तो हमारा पंजा जो है आगे से, पंजा भी सुन्न टाइप हो जाता है। तो पूरे पैर के अंदर दर्द होता है, तो हम सोचते हैं कि हमारा पैर में दर्द हो गया है, हमारे पैरालिसिस हो गया है, जीवन एकदम नरक सा बन जाता है। हम बहुत ही चलना भी सही से महसूस नहीं कर सकते हैं। तो साइटिका की बीमारी साथियों ऐसी है। और यदि मैं जो आपको कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ, यदि आपने ये एक्सरसाइज की तो साथियों मैं आपके वादा करता हूँ कि आपको कुछ दिन के अंदर ही साइटिका को जड़ से आप ख़त्म कर सकते हो। तो मैं आपके लिए कुछ एक्सरसाइज लेकर आया हूँ, वो आप दिन में कम से कम 2 से 3 बार करोगे तो आपको एक एक्सरसाइज को कम से कम 5 बार करना है, तभी हमको फ़ायदा मिलेगा। तो साथियों, सबसे पहले हम पैरों को उठाएंगे 30 डिग्री या 45 डिग्री पर, और यहाँ पर हम रोकेंगे कम से कम 30 सेकंड। ये हमको 5 बार एक्सरसाइज करनी है। अब उसके बाद मैं अगली एक्सरसाइज बताता हूँ। साथियों, अगली एक्सरसाइज के अंदर हमें एक एक पैर उठाना है, जितना आपका उठ सकता है। ज़बरदस्ती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है साथियों इसमें। अब दूसरा पैर उठाओ, ज़बरदस्ती, मैं कह रहा हूँ बार बार कि ज़बरदस्ती हमें नहीं करनी है। जितना हमारा पैर उठे उतना हमें। अगली एक्सरसाइज के अंदर हमें एक, पहले राइट लेग को हम थोड़ा सा खड़ा कर लेंगे और उसकी थाई पर, जांघ पर रखेंगे हम लेफ़्ट लेग रखने के बाद में साथियों, अब हम हाथ इंटरलॉक करके, हाथ हमें यहाँ पर इंटरलॉक कर लेना है इसके जांघ के नीचे, और अपनी साइड में इसको खींचना है। जितना आप खींच सकते हो, गर्दन नहीं उठानी है, क्योंकि कमर में दर्द है तो हम गर्दन नहीं उठा सकते। ये हमको जितना हो सके उतना खींचना है, ठीक है। उसके बाद में साथियों अब हम दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर उठाओ, पैर रखो। अब इस पैर को अपन खींचेंगे अपनी साइड में, जितना हो सके पूरा पैर खींचो। ये आपको कम से कम यहाँ पर 10 सेकंड के लिए एक बार हमें रोकना है, और इसके हमें 5-5 राउंड करती हो। अब अगली एक्सरसाइज के अंदर, जैसे आपका लेफ़्ट लेग के अंदर दर्द है तो राइट लेग को थोड़ा सा बेंड कर लें। हम लेफ़्ट लेग का ये पैर रखेंगे, और अब इसमें क्या करना है, हमें हाथ है जो ये बिल्कुल पास में यहाँ पर रहेगा। गर्दन जो हमारी है वो इधर की साइड में हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, ये जो हमारा हाथ है, इस हाथ से हमें इस पर पुश करना है। पुश करेंगे और इसको पूरा हम दबाएंगे, ज़मीन के पूरा इसको टिका देंगे। और हमें देखना अल्टरनेट है, दूसरी साइड में देखना है, हाथ हमारा यहीं पर टिका रहेगा। कम से कम इसके अंदर हमें 10 सेकंड रुकना है। वापिस आ जाओ धीरे धीरे। तो साथियों, ये एक्सरसाइज हो गई। अब यदि कि राइट लेग में पेन है तो वो राइट लेग से कर सकता है। तो साथियों, अब मैं आपको अगली एक्सरसाइज बताता हूँ। अगली एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, एक बार दोनों पैर पास में लेके आ जाएंगे, और ये हाथ जो है इंटरलॉक करना है अपने पहले लेफ़्ट लेग के अंदर। लेफ़्ट लेग में कर लिया, और अब हम इसको, ये जो राइट लेग है हमारा, ये एकदम हमको सीधा कर देना है। और अब हम जितना इसको, आपको क्षमता के अनुसार, यदि आपके प्रॉब्लम है
तो थोड़ा सा उठाओ जितना, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कोई बेल्ट ले लो या कोई रस्सी ले लो और पंजे के अंदर डाल के और धीरे 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 अपनी साइड में खींचो, या कोई यहाँ पर इंटरलॉक करके अपने खींच सकता है। तो जितना हो सके अपनी साइड में एकदम पैर सीधा करके अपनी साइड में इसको खींचो। जब हमारे यहाँ पर खिंचाव ज़्यादा होने लगे तो हमें रुक जाना है, और मैंने बताया है एक एक्सरसाइज के अंदर हमें कम से कम 10 सेकंड रुकना है और 5 बार इसको करना है। अब इसको दूसरे पैर से करो, दूसरा पैर के अंदर इंटरलॉक करके, और हमें 90 डिग्री पे पैर को लेकर आना है। खींचो अपनी साइड में जितना खींच सकते हो। फिर कह रहा हूँ मैं बार बार, यदि किसी के ज़्यादा पेन है तो जितना आपकी क्षमता के अनुसार, यदि पैर थोड़ा सा ही उठता है तो हमें थोड़ा सा ही उठाना है। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आप 10-15 दिन के अंदर पूरा पैर आपका यहाँ तक आने लग जाएगा। तो हम करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। तो इसमें हम अर्ध पवन मुक्तासन में ये अपनी साइड में हमें खींचना है। ये ज़रूरी नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करना जितना, और बिल्कुल गर्दन तो हमें उठानी ही नहीं है, गर्दन एकदम टिकी रहेगी। और ये अपने पूरा पेट की साइड में इसको पूरा खींचना है। अब दूसरे पैर से खींचो, दूसरा पैर से करो, खींचो अपनी साइड में इसको। ये वही कम से कम हमें 5 से 10 बार करना है। अब दोनों पैरों से करो, दोनों पैरों को हाथों को इंटरलॉक करके और अपनी साइड में इसको पूरी तरह खींचो जितना हो सके। ये अब साथियों अगली एक्सरसाइज में आपको बताता हूँ। अगली एक्सरसाइज करेंगे हम सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के अंदर हमें पुल टाइप में अपना बना देना है, श्वास खाली कर देना है, पेट चिपका देना है। इसको भी कम से कम हमें 10 सेकंड रुकना है, 30 सेकंड तक रुक सकते हैं, और वही 5 से 10 राउंड हमको करने हैं। इसके भी साइटिका की कमर के दर्द के लिए जो बता रहा हूँ वो है मकर आसन। सबसे पहले मकर आसन के अंदर हमें हाथ आगे लेकर आ जाने हैं और अपने ठोडी के नीचे ये हाथ नीचे दोनों लगा देने हैं, और एक एक पैर से करना है। पहले हमें एक एक पैर से करेंगे 10-20 बार, 50 बार, 100 बार, जितना आप कर सकते हो। फिर वही हम तो करेंगे दोनों पैरों से, दोनों पैरों से करो, और पैर हमारे कोशिश करो कि हमारे नितंब के टच करने की कोशिश करो। तो साथियों ये मैंने कुछ आपको एक्सरसाइज बताई है। यदि आपको अच्छी लगी हो तो औरों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि साथियों ये वीडियो मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताया है, क्योंकि खुद के मेरे ये बीमारी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाना उचित समझा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।